होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। आवर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज 1.3। 1.3% के अंदर जो है वो है हमारे पास मकादीर इसम और उनका इतलाक, यानी कि सर्ड्स क्या होती हैं, मकादीर इसम और इनका इतलाक, यानी इनकी देयर एप्लीकेशन कि वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अगर मेरा कर्सर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो ये है मकादीर इसम और इनका इतलाक। तो मकादीर इसम यानी कि सर्ड क्या होती है। सबसे पहले आ जाते हैं नातिक अदाद में। ये हमारे वही जो हम पीछे भी पढ़ के हैं, रैशनल नंबर जो हैं। मैं ये काफी दफा आपको बता चुकी हूँ कि नातिक अदद कैसे होते हैं। ऐसे अदद जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकें, यानी ओवर की शक्ल में लिख सकें। तो वो, जबकि p और q सही आदाद है। सही आदाद का मतलब होता है कि ये रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई भी वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो हमारा अनडिफाइन हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं p/0, तो जो इसका आंसर होगा वो मेरे पास होगा अनडिफाइन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो हमारे पास q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नातिक अदाद क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हो, जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हो और p और q का ताल्लुक सही अदाद से हो, जबकि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम गैर नातिक अदद इसका उल्टा कर दें बिल्कुल ही, कि ऐसे अदद जिसको हम p/q की शक्ल में ना लिख सकते हो, ठीक है, तो वो कौन से अदाद कहलाते हैं? गैर नातिक यानी इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब उनको हम कैसे लिखते हैं? मिसाल के तौर पे जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, ये होते हैं गैर नातिक अदाद। साफ जाहिर है कि एक गैर नातिक अदद को p/q की शक्ल में नहीं बयान किया जा सकता, जबकि p और q सही अदाद हो और q जीरो के इक्वल ना हो। इसमें बयान किया जा सकता है नातिक अदाद में, और गैर नातिक में बयान नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल आप √2 को सॉल्व आउट करो तो आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग 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 आएगा। इसी तरीके से आप √3 को आप सॉल्व करो तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो यानी पॉइंट वाली वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जिसको हम ओवर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे 0 पॉइंट कुछ भी लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जैक्ट आपको वैल्यू नहीं बता रही, बट 6 आ जाए, 6, 7, 8, 4, इस तरीके से कोई भी वैल्यू है और वो चलती जाए अप टू सो ऑन, ऐसे चलती जाए अप टू सो ऑन, तो वो हमारे पास क्या होती है? गैर नातिक अदाद, इर्रेशनल नंबर होती है। तो वो √2 होती है, √3, √5, √7। फॉर एग्जाम्पल अगर √4 हो, यानी कि मकादीर इसम सर्ड √4, क्या ये हमारे पास नातिक होगा या गैर नातिक होगा? ये हमारे पास गैर नातिक नहीं होगा, ये हमारे पास नातिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम √4 को सॉल्व आउट करें तो 4 का स्क्वायर रूट होता है दैट इज इक्वल टू 2। 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या है? नातिक अदद है। √4 हमारे पास गैर नातिक नहीं है, क्योंकि इसका आंसर, अब जैसे 2 है, 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ, तो ये आ गया 2/1, यानी p/q की फॉर्म में आ गया, इस शक्ल में आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? नातिक अदद बन जाएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे √4 मेंशन नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से अगर मैं कोई और अंडर रूट लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 16 का अंडर रूट लूँ, तो 16 का मकादीर आसिम मैंने लिया है इसम, तो वो मेरे पास क्या आएगा? 16 का अंडर रूट दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये भी मेरे पास नातिक अदद है। तो ऐसा नंबर जिसका अगर हम अंडर रूट लें और हमारा आंसर ऐसे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग के आंसर में आए तो वो हमारे पास होता है गैर नातिक अदद। और अगर कोई ऐसे होल नंबर की फॉर्म में आए 4, 7, 8, 9, 2, 5, तो वो हमारे पास क्या -1 आ जाए, तो वो भी हमारे पास किस में आएगा? नातिक अदद में आएगा। ठीक है, ये आपका डिफ्रेंशिएट हो गया नातिक अदद और गैर नातिक अदद में। इनकी डेफिनेशन आपने
लाजमी लाजमी तौर पे करनी है। ओके, हम इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं हकीकी अदद पे। हम सॉरी, ये हो रहा है, तो मैं 1 मिनट रेस्ट कर लूँ जरा। ओके, नेक्स्ट है हमारा हकीकी अदद। हकीकी अदद क्या है? हकीकी अदाद क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? यानी कि ऐसे अदाद जिनको मैं नातिक और गैर नातिक दोनों को आपस में मिला दूं, इकट्ठा कर लूं, उनकी यूनियन ले लूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा हकीकी अदाद। यानी ऐसे तमाम नंबर जिनको मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और ऐसे तमाम नंबर्स जिनको मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, उन दोनों को जब मैं यूनियन ले लूं यानी इकट्ठा कर लूं, मिला लूं, तो मेरे पास जो तमाम नंबर्स आएंगे उनको हम कहते हैं हकीकी आदाद। ठीक है, यानी कि मैं 1/2 वाले भी जितने नंबर्स हों, इसके अलावा पॉइंट्स वाले भी जितने नंबर्स हों, उन सब को मैं अगर इकट्ठा कर लूं, यूनियन बना के लिख दूं, तो मेरे पास जो एक सेट आएगा उसको हम कहते हैं हकीकी आदाद का सेट। ठीक है, अब ये आ जाती है हमारे पास जज़र की अलामत वाली मकादीर किस्म। जज़र की अलामत वाली मकादीर किस्म क्या होती है? तो ये उन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दी हुई है। जज़र की अलामत पर मुश्तमिल गैर नातिक अदद को मकादीर किस्म कहते हैं। अब जज़र से क्या मुराद है? ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास। जो हमारी ये जज़र की अलामत होती है, दैट इज कॉल्ड दिस। इस तरह का साइन होता है, हम इसको कहते हैं रेडिकल साइन। जज़र की अलामत वाली मकादीर इसम ये जितनी भी इन्होंने बताई है, मिसाल के तौर पर 9/√7, ये सारी की सारी क्या है? तमाम की तमाम मकादीर वर्ड्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है इस तरह से √2, इसका मतलब ये हम इसको अक्सर बोलते हैं ना स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये जो ये सर्ड है, स्क्वायर रूट है, इसकी पावर है 1/2। तो जब मैं इसको खोलूंगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इस तरह से आ रहा हो क्यूबिक रूट, हमने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर लिखा होता है 3 क्यूबिक रूट ऑफ 27। तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब होगा? जो भी यहाँ पावर होती है ना, वो उस नंबर के 1/, में आ जाती है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारे पास इक्वल होगा 27 की पावर 1/3। 1/3। जो भी इधर पावर होती है ना, जैसे ये 3 लिखी हुई है, तो वो इधर आके 1/3 हो जाती है, पावर 1/3 बन जाती है। अगर यहाँ पे फिफ्थ रूट होगी, 3 की बजाय फिफ्थ रूट होगी, तो ये क्या बन जाएगी? 1/5। इसी तरीके से अगर 4 होगी तो ये बन जाएगी 1/4। ठीक हो गया। इस तरीके से मकादीर किस्म को हम लिख सकते हैं। ओके।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम आफ्टर इरेजिंग इट। ठीक है, ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब ये स्क्वायर रूट थ्री है, स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है टू, तो टू, तो थ्री ये कैसे खत्म हो जाएगी, स्क्वायर रूट, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से ये है क्यूबिक रूट, इसकी पावर है 3, तो इसको मैंने कैसे लिख लिया, 4 = 1/3। और चूंकि इसकी जो पावर है वो 3 है, क्यूबिक रूट है, तो इसका दर्जा क्या होगा, 3 दर्जे की ये मकादीर सम है। और इसके जो है, जो नहीं लिखा होता है, इसका मतलब होता है ये स्क्वायर रूट है। तो ये स्क्वायर का मतलब 2, दैट इज 2 दर्जे की मकादीर इसम। इसी तरह से a की पावर n, n का मतलब है यहाँ आप 1 नहीं होता, 2 3 4 5 6 7, दुनिया की हजार जितनी मर्जी दर्जे की आप सर्ड ले लो, मकादीर इसम ले लो, उसको हम हमेशा 1/n, n यानी कि अगर यहाँ 7th रूट हम ले रहे हैं, तो यहाँ n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 7। तो इसको कहते हैं कि ये n दर्जे की मकादीर इसम है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब कुछ जजर के कवानीन है, रेडिकल्स के कवानीन है, लॉज है। रेडिकल का साइन होता है ये अंडर रूट वाला साइन होता है, ठीक है। अब जजर के कुछ कवानीन है और कुव्वत नुमा के कुछ कवानीन है। जो कुव्वत नुमा के है ना, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ अपनी स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में, इनको हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद है हमारे कुछ जजर के कवानीन, वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, ये ऐसा करते हैं, ये मैं आपको ना हैंड आउट्स प्रोवाइड करूंगी, या बल्कि अभी मैं खुद रिटर्न करके ये मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, हम नीचे आ जाते हैं। असल मकादिर इसम यानी प्योर मकादिर इसम क्या होती है, ऐसी मकदार इसम जिसका जजर जरबी सिर्फ एक हो, और दूसरा जजर जो है जरबी गैर नातिक हो, असल मकादीर इसम कहलाती है। अब यहाँ पर देखें, टू, टू का सिर्फ सॉल्व आउट क्या है, 1। 11 का क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1। फोर्थ रूट ऑफ 3 का क्या है, जस्ट और जस्ट 1। तो ये क्या है, खालिस मकादीर इसम है। यानी इनका जो यहाँ पर अगर मैं देखूं वैल्यू का लिखिए सिर्फ 1, इधर इस तरफ थोड़ा सा लिख के अगर मैं आपको बता पाऊं, देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका जरबी सिर्फ 1 हो, एक हो। तो 1 को, अगर 1 को, एक को मैं अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा ना। तो ये है असल मकादिर इसम। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी मखलूत मकादिर इसम यानी कि मिक्सर। मिक्सर का क्या मतलब है, ऐसी मकदार इसम जिसका 1 के अलावा, एक के अलावा कोई और नातिक जजो जरबी हो, वो क्या कहलाता है, मखलूत मकादिर इसम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ 7 √7 है, लेकिन 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इस तरह से 2 √3 यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो ये क्या है, मखलूत मकादिर इसम यानी कि मिक्स्ड थर्ड है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, दूसरे दर्जे की मकादीर इसम। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि थर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है, ये स्क्वायर रूट वाली, स्क्वायर रूट का मतलब 2 ही होता है ना। तो देखो ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है 2, तो a की पावर आ गई 1/2। 3 का स्क्वायर रूट होगा तो 3 की इधर पावर क्या आ जाएगी, 1/2। 4
इसका स्क्वायर रूट होगा तो 4 की पावर आ जाएगी 1/2। तो इसका दर्जा क्या है, इसका दर्जा है 2। 2 दर्जा है तो ये 2 दर्जी मकादिर इसम है बस। ये सिंपल और सिंपल है और कुछ भी नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे है सिमिलर सर्च। सिमिलर सर्च का मतलब होता है कि जैसे एक जैसी या एक दूसरे से जो मुशाबे रखती हूँ, मुशाबे मकादिर इसम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी मकादिर इसम जिनका गैर नातिक जजू जरबी एक जैसा हो, मशाबे जरबी कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मशाबे जरबी यानी एक जैसे, हम कहते हैं ना तुम्हारी मशाबे तुम्हारी बहन से लिया, यानी कि तुम्हारी जो शक्ल है वो बिल्कुल की बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी है। इसका मतलब है कि उनकी शक्ल तकरीबन तकरीबन एक जैसी मिलती होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 1/7 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन अंडर रूट 3 है, यानी सबके अंदर अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 कॉमन है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, मुशाबे मकादिर इसम। समझ आई बात? जैसा कि नीचे दिखा रहे हैं कि जो ये वाली है ये मुख्तलिफ मकादिर इसम है। कैसे, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 5 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, इसलिए ये क्या है, मुख्तलिफ है। अगर यहाँ पे भी अंडर रूट 3 होता, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 होता, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 होता, तब हम कहते कि ये क्या है, मुशाबिही मकादिर इसम है।